जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी आपका शुक्राना करती है उसके परिवार को ब्लेस करने के लिए। गुरुपा, आपने मेरे रोगों का नाश किया, दुखों का नाश किया, कष्टों का नाश किया, दरिद्रता का नाश किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने शुरू से ही अपनी कृपा मुझ पे बरसाई है। जब मैं आपके इस स्वरूप को भी नहीं पहचानती थी, जब मैं आपको सिर्फ शिव रूप में ही पूजा करती थी, तब भी गुरुजी आपने हर कष्ट से निकाला है मुझे। शादी से पहले तो कुछ पता ही नहीं था दुख क्या होता है। माता पिता के साए में वही भगवान रूप में थे, उनके साए में पले बड़े, बहुत ही अपने आप को रानी और राजकुमारी समझती थी आपकी बच्ची। माता पिता ने एक अच्छे लड़के से विवाह कर दिया कि वह अच्छी नौकरी करता है, माता पिता हैं, तुम सुख चैन से रहोगी। शादी हुई, शादी के कुछ दिनों तक तो पति भी ने भी अच्छा व्यवहार किया, सास ससुर ने भी अच्छा व्यवहार किया, देवर जेठ जेठानी ने, सब ने नॉर्मल तरीके से रहे। हनीमून पे गई पति के साथ, पति ने वहीं मारा पीटा। फिर मुझसे माफ़ी भी मांगी कि मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें मारा, मैं गुस्से वाला हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है अकारण ही। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। मैंने कहा हो सकता है कि इन्हें गुस्सा आ जाता हो, कोई कोई इंसान ऐसा होता है उसको गुस्सा आ जाता है, पर चलो इन्होंने माफ़ी भी तो मांग ली ना मेरे पाँव छूकर। कोई आदमी ऐसे माफ़ी थोड़ी ना मांगता है पाँव छूकर। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। गुरुपा, आपने इतना पेशेंस दिया मुझे, सब्र दिया, शक्ति दी सहने की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिछले जन्मों के कर्म भी तो काटने होते हैं ना गुरुपा, वो भी तो सहना होता है। पर गुरुपा, आप अपने आशीष की अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहते थे तो शीतलता मिलती रहती थी साथ के साथ। पुत्र रत्न दिया आपने, पुत्री रत्न दिया आपने मुझे। धन धान्य भी अच्छा था, कभी धन धान्य की कोई कमी महसूस नहीं हुई। शुरू से ही पति के प्रेम की कमी महसूस होती रही, क्योंकि ये शुरू से ही बहुत गुस्से वाले रहे, बहुत प्रताड़ना देना, लताड़ना, सबके सामने बेइज्जती करना, मारना पीटना, प्रताड़ित करना, आत्मा को दुखाना, मन को दुखाना, ऐसे रहे। पर जैसे ही ये मुझे प्रताड़ित करते थे, अपने माता पिता के बारे में सोच लेती थी कि वो इतने बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। वो अपनी उन्हें अपना मान सम्मान इज़्ज़त भी बहुत प्यारी है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी। फिर मेरे भाई बहन मुझसे छोटे थे, उनका विवाह इत्यादि भी करना था, तो अपना जीवन व्यतीत करती रही पति और सास ससुर की ताड़ना प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, उनकी टोंट वगैरह सहती रही। जबकि मैं बहुत ही सभ्य शांत स्वभाव वाली लड़की रही। वो भी सब आपने ही ब्लेस किया हुआ था भोलेनाथ, जिसके कारण मैं आज जीत पाई, और आज मैं जीत गई हूँ प्रभु आपकी कृपा से। हे भोलेनाथ, हे गुरुपा, ये सब चलता रहा बच्चों के साथ। हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था कहीं बाहर, कुछ साल हम वहाँ रहे।
बहुत मतलब सही से जीवन व्यतीत हुआ। वहाँ पे भी मारते पीटते तो थे पति, पर ये था कि चलो सुबह से शाम तक सुकून रहता था कि ऑफिस में है, और कोई सास ससुर वगैरह भी नहीं थे परेशान करने वाले। पर पता नहीं गुरुपा क्या हुआ था उस घर में, अपना ही घर था वहाँ पे भी, किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया बहुत बुरे तरीके से कि हमें वो घर छोड़ के वापस इसी घर में आना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था गुरुजी, जब यहाँ आई इस घर में सास ससुर ने डबल तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बच्चों को भी ससुर छुप छुप के मारते थे, बेटे को। बेटी तो बहुत छोटी थी, मेरे साथ ही रहती थी। कभी कभी जब बेटी बहुत छोटी थी, सास मेरे से जबरदस्ती रात के 11-12 बजे ठंडे पानी से बर्तन साफ करवाती थी, और बेटी मेरा फीड लेती थी तो उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया में बिना दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास जाए, एक फोल्डिंग पलंग पे सुलाते रहे सास ससुर मुझे, जिसमें से ठंडी उसमें और ज़्यादा लगती थी, और बेटी का निमोनिया बढ़ गया। फिर मैं अचानक से, मेरे पापा यानी कि नाना उसके लेने आए, वहाँ जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो निमोनिया बताया। उस ये नाना ने इलाज करवाया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई बच्ची। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर संकट से, कष्ट से, रोग से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद पति की बुद्धि और ज़्यादा भ्रष्ट हो गई, ऐसी भ्रष्ट हुई। मेरे सास ससुर ने क्या किया मुझे नहीं पता, कि वो गलत संगत में पड़ गए। और 4 साल का तो मुझे पता है कि उन्होंने बिल्कुल भी मुझसे और बच्चों से बात नहीं की। उसके बाद 4 साल बाद हमने बहुत, 4 साल तक तो हमने बहुत प्रताड़ना सही इस दुनिया की। सास ससुर सब, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, पति ने तो इतना दुखी किया कि मरने जैसी हालत हो गई थी कि अभी मर जाऊं। पर बच्चों के लिए जीती रही, जीती रही, जीती रही, जीती रही, किसी को कुछ नहीं कहा, सहती रही, सहती रही, सहती रही। सहने की शक्ति दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुजी से बात की। एक गुरुजी हैं, उन्होंने उपाय इत्यादि बताए, उन्होंने खुद ही पूजा करवाई, मेरे पति की बुद्धि ठीक हुई। वो भी गुरुजी आप ही हैं, चाहे वो रूप अलग है पर वो आप ही हैं, शिव रूप हैं वो भी, आप भी। तो मैं एक ही मानती हूँ आपको गुरुजी, गुरुपा, कि मेरे पति की बुद्धि ठीक करी। उन्हें अपने किए का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ अपने किए का उन्हें। और आज मेरे पति बिल्कुल हमारे लिए समर्पित हैं, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। बोलने का तरीका उनका कभी कभी कड़वा हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। गुरुपा, आपने जब सब कुछ ठीक कर दिया, ये जो कभी कभी मेरे साथ कड़वापन दिखाते हैं उसको भी आप ठीक कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये जैसे मेरे को बिना बताए कुछ अपनी एक दुनिया में मगन रहते हैं, मतलब ये भी आप ठीक कर देंगे गुरुपा, ये भी आप पर पूरा विश्वास है। आपने तो वो सब भी ठीक कर दिया है जो मुझे लगता था कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, माता पिता के लिए भी आप सत्संग सुनाते रहते हैं कि तेरी मम्मी बीमार है। मुझे तो साफ पता चल जाता है कि आप सत्संग के द्वारा माता पिता का कष्ट काट रहे हैं, उनके बिल्कुल स्वस्थ कर रहे हैं, उनके रोगों का नाश कर रहे हैं, उनके दुखों का, दरिद्रता का नाश कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो अब से अरदासें लगाई हैं कि हम आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं, वो अरदास भी आप पूरी करेंगे ही करेंगे, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। ट्रिप ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, जो रिश्तेदार हैं उनकी बुद्धि ठीक कीजिए। जो जहर खटास है रिश्तेदारों में, मेरे पति के बीच में, उसको हटा दीजिए और प्रेम भर दीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अभी कुछ दिन पहले ही एक झिंगुर जैसा कुछ घर में आ गया था। हमारे पास एक छोटा सा डॉग है। मैं अचानक कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ शायद डॉग ने उस झिंगुर को मारा।
पर वो गुरुपा मुझे पता है आपने ही कुछ ऐसी कोई चीज़ करी थी, कोई आपकी ही माया थी कि उसके रूप में वो झिंगुर जो मरा वो आप हमारा कोई कष्ट ले गए थे, कोई बहुत बड़ा दुख रोग ले गए थे हमारे बेडरूम से निकाल के। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी हमसे भूल हुई, गलती हुई, इसके लिए क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरुपा। गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा करें, क्षमा करें गुरुपा। गुरुपा, एक छोटा सा छिपकली का बच्चा भी फर्श पे नजर आया था, हो सकता है कि आपने कोई दर्शन दिए हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी पाप, जो भी गलतियां करें उनके लिए क्षमा करें। अपनी कृपा करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पति की, बच्चों की बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल ठीक रखें, अच्छी संगत दें, उनके पति के हृदय में हमें बसाएं, मुझे बसाएं, प्रेम दें, खुशियाँ दें, सुख दें, धन धान्य से पूर्ण करें। जो आपसे अरदास मांगी है वो अरदास पूरी करें, अपनी कृपा करें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अमित महाराष्ट्र से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी की लीला अपरंपार है। न जाने कितने सारे कष्ट गुरु जी हल्के में काट देते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के मैसेजेस आते थे, सारे काम बने पड़े हैं, शुक्राना करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी मेहर अपने गुरु परिवार पे हमेशा कायम बनाए रखो। जैसे ही सारे काम बनेंगे उसके ऊपर अलग से शुक्राना शेयर करूँगा। यही पे मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्र। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की अनंत कृपा है कि मेरे भाभी और दोनों बेटियां मुझसे मिलने आए थे, बीच में घर को आए थे। अभी तो भैया नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं मिलने बहुत सालों के बाद। अभी घर का माहौल पहले ऐसा था कि कभी भी मैंने दोनों को ठीक से बातचीत करते हुए नहीं देखा था। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसी बातचीत होते हुए देखा हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम पर कृपा करे गुरु जी, हम पर कृपा करे। सभी का सभी प्रॉब्लम्स दूर हो आपकी कृपा से, सब पर आपकी रहमत पर से। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मेरे जीवन में कई गुप्त शत्रु रहे और हैं। उन्हें पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाई। उनकी पहचान भी मेरे गुरुदेव ने ही करवाई कि जो मेरे अपने हैं, मेरे साथ घर में रह रहे हैं, मेरे
बहुत पूजनीय हैं और साथ ही साथ जो मेरे साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं वही, और उनमें से ही कई मेरे गुप्त शत्रु हैं जो न जाने कितने प्रकार की क्रियाएं भी मुझ पर करते हैं और न जाने कितने ही प्रकार की साजिशें भी करते हैं। और इन सब के चलते जो मेरे सच में अपने थे वे सब मुझसे दूर होते चले गए और लास्ट में मैं बस अकेली रह गई। लेकिन अकेली मैं कहाँ थी, मेरे साथ परम पूज्य मेरे गुरुदेव थे और हैं, हमेशा रहेंगे। जब वे हैं साथ में तो किसी और के सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं कि जिन्हें हम, जो हमारे अपने होते हैं वे तो हमारे अपने हमेशा के लिए होते ही हैं और उन्हें दुखी हम देख नहीं सकते, चाहे वे हमसे दूर हों या हमारे साथ हों। मेरे परिवार में मेरे 3 प्यारे बच्चे, वो तीनों आपस में एक दूसरे से इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते दूर हो गए। अब वे आपस में बात नहीं करते, अपना बचपन नहीं बिताते। संगत जी, बहुत दुख होता था मुझे ये सब देख के। और उनमें से, उन तीनों में से जो सबसे बड़ा बच्चा जो इस वर्ष 12th में है, वो तो इतना सहम सा गया था कि मुँह से जुबान नहीं निकलती थी संगत जी उसकी। डिप्रेशन में चला जा रहा था। गुरुदेव ने बार बार मुझे मैसेज देकर आगाह किया और उसकी माँ, मतलब वो मेरी छोटी बहन का बेटा है और वो स्वयं मेरा बेटा भी, मतलब मेरी बहन का बेटा भी, वो दोनों मुझसे इतनी नफरत करते थे कि मेरी उपस्थिति उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैं उन्हें कुछ गाइड करूं, कुछ सही सलाह दूं, सुनना ही नहीं है, सीधा लड़ने पर उतारू हो जाते थे। मानने की तो बहुत दूर की बात है। अब उनके जीवन को हम संवारें तो कैसे संवारें। उनके पापा गुरुदेव के चरणों में बहुत पहले चले गए संगत जी। मेरी छोटी बहन अकेली माता पिता दोनों का रोल अदा कर रही थी, लेकिन चूंकि वो स्त्री है तो बहुत कठिन हो जाता है समाज में अकेले सरवाइव करना और अपने बेटे को संभाल पाना। गलत लोगों की नज़र तो वैसे ही होती है और लोग इस हद तक पीछे पड़ गए थे कि उसका बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये मैं नहीं देख पा रही थी संगत जी। मेरी बहन मुझे बहुत झिड़कती थी, बेइज्जती करती थी, लेकिन मैं बार बार जाती थी क्योंकि गुरुदेव के मैसेज ही मुझे ऐसे मिल रहे थे। अब गुरुदेव ने एक दिन मुझे ऐसा उपाय बताया जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ। गुरुदेव ने कहा, जो भी उपाय मैं बताया करता हूँ तू अपनी बहन और बेटे की फोटो पर कर। मैंने वैसा ही करना शुरू किया संगत जी। धीरे धीरे वो नम्र हुए, मेरी बात को समझने के लिए तैयार हुए और जब वे समझने लगे तो मैंने फिर उन्हें गाइडेंस दिया। अब वो उपाय स्वयं करने लगे। उससे इतना सुंदर सकारात्मक बदलाव आया संगत जी कि एक दिन मेरे गुरुदेव ने कहा कि तू अपने बेटे को जल्दी ठीक करना चाहती है ना, जो उपाय तू फोटो पर करती है तू सीधा तेरे बेटे पर कर, जल्दी असर पड़ेगा। अब ये कैसे करूं? वो दोनों तो सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। लेकिन मतलब एक विश्वास वाली बात होती है, जब उन्हें दुनिया से धोखे इतने ज़्यादा मिले हैं तो कहीं ना कहीं उनका फेथ मुझ पर पूरी तरह से बन नहीं पा रहा था। आज मंगलवार, बड़ा मंगलवार और साथ ही साथ शनि जयंती और साथ ही साथ अमावस्या, तीनों का महासंयोग था। और जब गुरुदेव ने उपाय करवाने हैं तो करवाने ही हैं, उन्हें कौन टाल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति बनाई संगत जी कि मेरी छोटी बहन को, मतलब हम महिलाओं में जो दिन आते हैं उसके चलते पूजा नहीं कर पाते, वैसी परिस्थिति बन गई। अब जो मेरा बेटा था, मेरी बहन का बेटा, उसे तो उपाय करने ही थे क्योंकि अब वो करने लग गया। तो मेरी छोटी बहन का मुझे फ़ोन आया कि दीदी तू ले जाएगी मेरे बेटे को, वो उपाय करना चाहता है लेकिन मैं जाने में असमर्थ हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर ले जाऊँगी। मुझे क्या, मुझे तो बस एक उंगली पकड़ाई थी उन्होंने, मैंने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने मेरे बेटे को और मेरी बहन के बेटे को संगत जी साथ में लिया, हमने ऑटो किया। सबसे पहले मैं, बहुत सुंदर शिव मंदिर है वहाँ पे, माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति है और हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, बहुत बड़ी मूर्ति है संगत जी। वहाँ हमने जाके पहले शिव जी का
अभिषेक किया। उसके बाद मैंने मेरे बेटे के मतलब वो मेरी बहन के बेटे के हाथ से जैसे कि गुरुदेव कहते हैं अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो जो जो उपाय वो बताते हैं, गुलाबी चुनरी चढ़ाना, माँ काली की ओटी भरना, वो सब मैंने मेरे बेटे के हाथ से करवाया। उसके बाद हम आगे गए तो सिद्ध पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचे संगत जी। वहाँ मैंने मेरे बेटे के हाथ से चूल्हा चढ़वाया और जो जो उपाय मतलब उसकी मैंने सीधे वहाँ पर वो 7 पत्ते के पान में सिंदूर लगाना, सरसों का तेल का टीका लगाना, फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना और मेरे बेटे के सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार के हनुमान जी के चरणों में रख दिया। संगत जी, मुझे मेरा बेटा अब प्रतिमा में नहीं, उसकी फ़ोटो में नहीं करना था। गुरुदेव की कृपा से मैंने सीधे मेरे बेटे के सिर से वारे। संगत जी, नारियल भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के वो भी हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया। लच्छू मोतीचूर के लड्डू के भोग भी लगवाया मेरे बेटे से। सब कुछ गुरुदेव ने इतने अच्छे से करवा दिया। उसके बाद हम शनि भगवान जी के मंदिर पहुँचे, वहाँ भी सब कुछ पूजा बहुत अच्छे से सफल रही और गुरुदेव की इतनी प्यारी रहमत देख के मेरी आँखों में आंसू आ गए संगत जी, कि जिस चीज़ के लिए मैं तरस रही थी, मैं मेरे बेटे की नज़र उसके फ़ोटो से उतार रही थी, लेकिन आज गुरुदेव ने ऐसा समीकरण बिठाया कि मैं मेरे बेटे को लेकर साथ में सभी मंदिरों में गई, उसके हाथ से सब कुछ करवाया। उसकी नज़र मैंने खुद अपने हाथों से उतारी संगत जी। ये बहुत बड़ी रहमत है और मुझे विश्वास है जब इतनी कृपा मेरे गुरुदेव ने मुझ पे की है, मेरे बेटे पर की है, तो आगे उसका उज्जवल भविष्य वे ज़रूर बनाएंगे, ये निश्चित है। मैं उनकी समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर उस मजबूर माँ और मजबूर बेटे का सहारा बनिएगा गुरुदेव और सबका जीवन उज्जवल बनाइएगा। अपनी संगत पे अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहिएगा। यही अरदास है गुरुदेव, आपकी दी हुई रहमतों के लिए पुनः शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जी सत्संग शेयर कर रही हाँ। संगत जी, मैं पहला भी अपना सत्संग शेयर किया सी, पर वो किसी कारण अपलोड नहीं होया, शेयर नहीं होया। संगत जी, गुरु जी ने अपने साथ मैनू 2 साल पहले जुड़िया सी। उस टाइम मैं बहुत ही औखे दौर से गुजर रही सी। संगत जी, इन 2 सालों ਵਿੱਚ 2023 से लेकर 2025 तक गुरु जी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं। संगत जी, मैं क्या बताऊँ किन किन रूपों में गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं और ब्लेस किया है। संगत जी, हर रोज़ मेरे साथ सत्संग होता है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पति की जब डेथ हुई सी तब मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा था। संगत जी, पहले भी गुरु जी के सत्संग मुझे यूट्यूब पर शो होते थे, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे देती तो शायद मेरे पति आज मेरे साथ होते। चलो, फिर भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं जब भी कहती सी गुरु जी मुझे दर्शन दे, तो एकदम से संगत जी तितली रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाते थे। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करते मेरी सारी लाइफ बीत जाए तभी भी मैं शुक्राना करते नहीं थकूँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे
और मेरे बच्चों को बहुत ही ब्लेस किया है। हमें लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, गुरु जी ने हमें फर्श तो उठाकर हर्ष तक पहुंचा दिया है। कक्षा से लखों में बना दिया है। संगत जी, मेरे गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जो भी आते हैं वो मेरे साथ होता है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बहुत से काम भी बनाए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल थे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ। गुरु जी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। वो भी गुरु जी को बहुत ही मानते हैं। संगत जी, वो गुरु जी के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें गुरु जी का ही सहारा है, जो गुरु जी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो गुरु जी में बहुत ही बिलीव करते हैं, कर्म करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ही हमें बहुत कुछ दिया है। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि वो कहते हैं कि तेरे से एक गलती हुई है। संगत जी, मैं जानती हूँ मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ करो। संगत जी, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे सी, एक 2 साल का सी और एक 9 महीने का सी, तब मैं फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने अबॉर्शन करा दिया था। संगत जी, मैं गुरु जी से उस गलती का महापाप मैंने जो किया है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस गलती का, उस पाप का मैं सज़ा भी भुगती है। मुझे मेरे पति छोड़कर चले गई है। मैं संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैं जानती हूँ कि मैंने वो सज़ा पा ली है और मेरे गुरु जी को भी पता है, और अब मैं गुरु जी से माफ़ी मांग, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत से सत्संग हुए हैं, मैं आगे फिर कभी एक एक करके आपको बताऊंगी, और जो भी चमत्कार मेरे साथ हुए मैं वो सब बताऊंगी। पहले तो मुझे गुरु जी से माफ़ी मांगनी है, मैंने जो पाप किया है। गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 27 मई मंगलवार का 4:45 का ये शुक्राना मैं कर रही हूँ। लखनऊ से गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपिता कह रहे हैं, आंटी तेरे घर से मैं 10 बजे निकला हूँ। मैं खाली हाथ आज नहीं आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। अपने हाथों में तेरी उलझनों का निवारण अपने साथ लाया हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा। उलझने बाबा सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। उलझनों को दूर करने के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।
उलझने काटने के लिए बाबा बहुत बहुत दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आज मैं तेरे जीवन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा दूंगा। जय बाबा, जय गुरपिता मेरे मालिक, मेरे भगवान। बहुत 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 आपका बाबा धन्यवाद। रोम रोम से शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर सांस से शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना मेरे बाबा। जो आपने मेरी अरदास सुननी है बाबा, इसके लिए कोट कोट शुक्राना बाबा, करोड़ों शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे हैं तू बहुत ज्यादा सोचती है इसीलिए परेशान रहती है। क्या करें बाबा, कितना भी मन को शांत रखें तब भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है दिमाग में बाबा। इंसान हूँ, कितना भी ना सोचूं बाबा तब भी एक पल के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में बना ही रहता है बाबा। लेकिन मुझे आप पे विश्वास है बाबा, सब आप दूर करेंगे प्रॉब्लम को बाबा, आप ही दूर करेंगे। आपने मेरा हाथ पकड़ा है बाबा अपनी बेटी का, तो आप ही ये सब सुलझाएंगे बाबा। पूरा भरोसा है मुझे आप पर। गुरुजी बोल रहे हैं मैंने एक मौका दिया था तुझे, तूने उसे अपने हाथों से जाने दिया। अब आंसू टपका रही है बाबा, मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ पाती हूँ आपके बाबा, आपके इशारे संकेत नहीं समझ पाती हूँ बाबा। आप ही कोई रास्ता निकालेंगे गुरुवर, आप ही अपनी बेटी के सारे काम बनाएंगे बिगड़े हुए। बाबा मुझे माफ करो, मैं नहीं समझ पाती हूँ, आप ही समझा दिया करो मुझे। कैसे भी समझाएं, आप ही समझाएंगे बाबा। बाबा बोल रहे तू सारे काम उल्टे ही करती है, चल मैंने तुझे माफ किया। इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम धन्यवाद बाबा, अपनी बेटी को माफ करने के लिए। आज तेरे जीवन का संपूर्ण फल दूंगा। तेरा गुरु आज से गारंटी के साथ बोल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। हर सांस से शुक्राना, हर आंस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना बाबा। हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर मिनट का बार बार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनगिनत शुक्राना बाबा। बाबा बोल रहे हैं संदेश को ध्यान से समझ, एक शुक्राना कर। बाबा मैं शुक्राना कर रही हूँ, आपके आदेश के अनुसार तुरंत शुक्राना कर रही हूँ बाबा। उस भक्त के साथ शेयर कर दे जो अपने जीवन में संपूर्ण फल पाना चाहता है। जय गुरु जी। सारी संगत को बाबा फल दो, अच्छे फल दो बाबा, सारी संगत को खुशियाँ दो। मैंने सारी संगत के साथ शेयर कर दिया बाबा, जो आपके भक्त हैं उनको भी ये संदेश पहुँचे बाबा। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना बाबा, दिल जान से शुक्राना बाबा, मन से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना बाबा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने इस सत्संग को बाबा के चरणों में यहीं समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी चैनल वाले को भी जय गुरु जी। ये मेरा आज का मंगलवार का 27 मई का 12वां शुक्राना सत्संग है। शाम 4:06 हो गए हैं और मैं अभी शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी की बड़ाइयाँ तो बहुत हैं, पहले उनका मंत्र जाप कर लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम सदगुरु सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी ने इतने अच्छे मैसेज दिए हैं ना, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू हुण जरा भी डोलन नहीं देना, तेरा परिवार घर सब मैं अपने भरोसे रख लिया वा, तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, तू दुखी ना होया कर। मैं रोती तो नहीं हूँ गुरुजी, पर आपको पता अंदर आत्मा जो है वो तो दुखी होती है। तो आप तो घट घट के बासी हो, आप तो पल पल सारा जानते हो। आपने बोला कि मैं खुद ही देख लूँगा, खुद ही संभाल लूँगा। और गुरुजी अभी भी मैं शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप मुंह से बोली हुई बातों क्या बिन बोलिया ही अंदर के जो भाव हैं उनको भी आप अच्छी तरह समझते हो, उनको भी आप उसी टाइम पे रिप्लाई कर देते हो। इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद, कोटि कोटि थैंक यू, शत शत प्रणाम गुरुजी। इसके लिए आपको, सारी संगत को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, आपने मैसेज दिया कि मैं तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा घर ये वाला ठीक नहीं है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने बोला कि 7 महीने से 7 तारीख से पहले अगले महीने की तेरे सारे काम जो है बने हुए बिगड़े हुए सारे ठीक कर दूंगा, सब पूरे बना दूंगा। तो मिठाइयाँ मंगवा, तो तैयारियाँ कर। तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही करने वाले हो, आपके बिना कौन है, आपके बिना कोई भी इस नैया को पार नहीं लगा सकता। मैं तो बिल्कुल ही बलहीन हूँ, मुझे तो बिल्कुल मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, आपके भरोसे बैठी हूँ। जैसे कोई दीनहीन होकर प्रभु के सहारे बैठ जाते हैं तो प्रभु वहीं उसको सारा कुछ दे देते हैं। तो मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ प्रभु, मैं दीनहीन होकर, लाचार होकर, विवश होकर आपके श्री चरणों का सहारा लेके बैठी हूँ। आप ही देखिए, सब कुछ आप ही ने करना है और आप ही करोगे, मुझसे तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। आपने बहुत सारे मैसेज दिए कि हाँ, जिस जो अंदर से बहुत, पास बड़ा आंटी जी के सत्संग में भी था कि जो बहुत ही अंदर से है, काफ़ी दिनों से अरदास लगा के बैठे हैं, उनको गुरुजी अब सब कुछ दे गए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये सारी संगत के लिए था कि पूरी संगत में जिसने ये चाहा, जो ऐसी है कि जिसने कभी आप किसी के साथ बुरा आगे बढ़कर नहीं किया, पर उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, तो कोई उसको क्रेडिट नहीं करता, मीन्स उसका यही था। तो उसको अब मैं सब कुछ देने वाला हूँ, वो संगत अपने आप को अकेला ना समझे। तो सारी संगत के लिए ये मैसेज था। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत की तरफ से शुक्राना। आप अपनी सारी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दीपा छब्बड़ आंटी का भी शुक्राना। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, कई तो इतने नेगेटिव होते हैं ना कि अभी सुन ले नहीं तो ये हो जाएगा, अभी सुन ले। मैं अब तो उनको गुरुजी मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सत्संग सुनते हैं हम आपकी कृपा पाने के लिए, कृपा प्रसाद लेने के लिए। अगर आपकी कृपा प्रसाद लेने के लिए हमारे मन के वो ऐसे भाव हो जाएं, तो अभी मैं मेडिटेशन करती करती दोपहर को 1:30 बजे बैठी थी, 2 बजे, तो मेरे को लगता बीच में मैं पता नहीं मैं कहा था, किस स्टेज में थी, मुझे लगा मैंने अनुभव किया है, वो इतना अजीब सा था, कहने की बात नहीं। मेरी बेटी के लिए वो था कि उसको मैं उसकी जान बचाई मैंने गुरुजी, आपकी दया से, आपके भरोसे से। सपना भी मेरे को आपका भरोसा था कि हाँ, आप मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, तो आपने उसकी जान बचाई। तो आपका लाख लाख कोटि कोटि अरबों अरबों खरबों खरबों शुक्राना गुरुजी। और उसके घर में भी काफ़ी वो चल रही है टेंशन, उसके लिए आपने मेरे को मैसेज दिया था कि बेटी तेरे को मैंने ये झूठे, तेरे पति को, अंकल को जो झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तू नाम जप कर। उनकी वो चली का ब्लैक मैजिक करने की, उनकी वो नहीं चली ना, कोशिश सफल नहीं हुई, तो उन्होंने ये रास्ता अपना लिया है, मैं सब देख रहा हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर अगले दिन आपका मैसेज था, मैंने जो मेरे को फ्लैश हुआ कि आज मैं तेरे केस की सुनवाई करके आ रहा हूँ, तो तेरी जीत पक्की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ये दोनों मैसेज अपने बेटे को फॉरवर्ड कर दिए हैं ताकि उसके मन को कुछ सुकून मिले, उसके हस्बैंड को मन को कुछ सुकून मिले। कुछ मीन्स स्वार्थी जैसे कह लो, जहाँ करप्ट लोगों ने मिलके उसके खिलाफ एक वो साजिश रच दी है, जिसमें उसको बहुत फंसा दिया गया है। तो ये मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही थे, मेरे लिए या मेरी बेटी के लिए, मतलब वो, क्योंकि टेंशन तो माँ को भी होती है ना, तो उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। तो मैंने उसको पहले भी बोला था, मुक्ता तू गुरुजी को अरदास कर बेटी। तो उसने बोला कि मम्मा
मैं क्या, जब वो जाएगा ना सुनवाई के लिए, या उसकी जो मीटिंग होती है उसमें, तो गुरुजी का अगर कोई सबूत है तो ले ले, नहीं तो नेट से निकाल के उसमें प्रिंट करके अपने फ़ोन पे आगे लगा ले। तो वो कहती नहीं, पेन है उसके पास है गुरुजी का, पता नहीं मौसी ने किसी ने दिया हुआ उसको, किसी उसकी इन लॉज में मौसी ने, चाहे पता नहीं किसने दिया है, कि तो अपने पास ही रखता है 24 घंटे पॉकेट में। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है उसके पहले, ज़रूरत से पहले, मुसीबत से पहले आप वहाँ पहुँच जाते हो बचाने के लिए। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? जो ऐसी माँ भी नहीं होती गुरुजी कि वो बच्चे को मुसीबत आने से पहले ही प्रोटेक्ट कर ले। वो तो जब आएगी तब देखेगी, तब ओढ़ पोढ़ करेगी। आप तो अनोखी माँ, अनोखा बाप, अनोखे भाई बंधु, अनोखे पिता, अनोखे सब कुछ हो, कि जो पहले से ही सब जानते हो, क्योंकि आप पूर्ण ब्रह्म हो। आप सब कुछ जानते हो, कब किसी को कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, एक माँ को बच्चा पैदा होने से पहले ही परमात्मा उसकी छाती में दूध का अरेंजमेंट कर देता है कि बच्चा भूखा ना रहे। तो आप तो हो ही ऐसे करुणा में, करुणा के भंडार। आप पहले ही सब कुछ तैयारी कर देते हो, तो पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हो प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी इस प्रोटेक्शन शील्ड के लिए गुरुजी करोड़ों 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 अरबों खरबों जो है आपको नमस्कार, बार बार कोटि कोटि नमन, बार बार प्रणाम, श्री चरणों में आपके बार बार प्रणाम। सबका भला करिए गुरुजी, सबका वो करते हो। मुझे, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं कहूँगी तो आप करेंगे, मुझे पता है मैं तो एक अदनी सी धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ, वो भी परम पवित्र होती होगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी। हाँ, इतना मुझे प्राउड है कि मैं आपकी संगत हूँ। हाँ सच, आपने मैसेज दिया था कि तू मेरी दुलारी थी है, मुझे तेरे पे बहुत प्राउड है, तो शुक्राना गुरुजी। आपको अपनी इस धी पे प्राउड है। और आपने बोला था कि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे को ये मैसेज भी आया था, करना का तूने सोचा भी नहीं। तो जो तेरे साथ बुरा करते हैं उनको अपने कर्म कटवाने दे, मैं अपने आप देख लूँगा, तू चिंता मत कर, तू किसी को कुछ नहीं कहना। तो बचपन से ये सब देखती आई है, करती आई है, तो बचपन से ही ऐसी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना अच्छा लगता है कि हमारा परम पिता परमात्मा तो हमें समझता है, वो तो पल पल की खबर रखता है, वो तो देखता है। उसने, उन गुरु जी ने बोला था कि तू गलती तो कर सकती है, पर तू गलत हो नहीं सकती। तो कितनी बड़ी बात है संगत जी, जिस बच्चे के बाप को, माँ को ये विश्वास हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सारी दुनिया एक तरफ, मुझे किसी से कोई टेस्टिमोनियल नहीं लेना है, किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं कैसी हूँ कैसे नहीं हूँ। कोई लाख कुछ सोचता रहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गुरुजी आप पल पल देख रहे हो, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मैं आपको फील करती हूँ, आप मेरे अंग संग हो। कई बार आपने साधना में बैठे हुए मुझे शिव रूप में आसमान में दर्शन दिए हैं, परम पवित्र ज्योत में जगमग जगती हुए में भी मेरे को आपने दर्शन दिए हैं। अब दर्शन भी बहुत देते हो, पर आज 2 दिन हो गए मेरे को डेड रिलेशंस जो हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या मेरी अपनी मम्मा भी, वो सब किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। तो कोई खाना खा रहे होते हैं कुछ। गुरुजी प्लीज़ ये सब आप देखिए, मुझे नहीं पता, मैं इनका मतलब नहीं समझती हूँ, आप प्रोटेक्ट करिए। अगर कोई बैड एनर्जी है तो, या कुछ भी है तो, जिसको कोई बैड मीनिंग है तो, अगर वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उनका भी शुक्राना, नहीं भी दे रहे हैं तो भी शुक्राना है। पितृदेव, मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अपने जठेरों से, पितरों से, देवी देवताओं से। आपके गुरुजी आपके सामने बैठी सत्संग कर रही हूँ, आपके सामने ही मैं फोल्डेड हैंड सबसे क्षमा मांगती हूँ, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, पूरी संगत से भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो मुझे मेरे गुनाह बख्श दो। मुझे पता है कि हम इतनी फितरत गंदी है, हम इंसानों की, हम गलतियां नहीं करते, हम ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं। तो उसके लिए माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो गुरुजी, प्लीज़ क्षमा कर दो। और इतना पकड़ के रखो कि करना तो क्या, हम सोच भी ना सकें कोई बुरी आदत, कोई बुरा काम करने की सोच भी ना सकें। हमें पहले ही थप्पड़ मार के समझा के बैठा देना, पर कुछ गलत मत करने देना। पहले ही जो इतने गुनाह किया उनके ही बोझ ढोया नहीं जाता, वो ही नहीं संभाला जाता गुरुजी, तो आगे क्या करेंगे। आगे से हमें प्रोटेक्ट करके रखिए, हम कोई ऐसा गंदा काम ना कर सकें जिससे हमारे कर्म और हावी हो जाएं, बल्कि पहले कर्म भी हमारे कटवाने में हमारी कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत के आगे मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं बहुत उल्टा सीधा बोल जाती हूँ जाने अनजाने, और मैंने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। मैं बाद में सोचती हूँ मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता, मैं कितनी मूर्ख हूँ। बाकी वो सत्संग सुनती हूँ कितने पोलाइटली, कितने अच्छी तरह से, हम्बली, कितना कुछ वो गुरु जी को उनका समर्पण कितना है संगत के प्रति, गुरु जी के प्रति, चनौली आंटी के प्रति। मैं तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही रूखा सूखा सा सत्संग कर लेती हूँ। गुरु जी ऐसा ही स्वीकार कर लीजिएगा प्लीज़। मुझे वो नहीं आता, मैं तो सारा सीधा ऐसे बोलने वाली हूँ। मुझे जो बन पड़ता है मैं कह देती हूँ। आपकी आज्ञा से आपको नमस्कार करके बैठती हूँ। जो जैसा बुलवाया है आप देखिए, इसमें जो आपको गलत लगता है पूरी संगत से क्षमा चाहती हूँ, आंटी जी से क्षमा चाहती हूँ, गुरु जी आपसे क्षमा चाहती हूँ, पूरे देवी देवताओं से, अपने जुठेरों से, अपने कुल देवी से, अपने पितरों से, सब से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कोई गलत कहा है तो, या कोई गलती हुई है तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो कल फिर मिलते हैं 13वें सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने 3 सोमवार कड़ा प्रसाद बनाने को कहा था और भोग लगाने को कहा था। कोई कष्ट काटना था गुरुजी को, तो ये सेवा दी थी। तो अब मेरे 3 सोमवार हो गए हैं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने किचन पे और इस पे ख़तरा बताया था, तो नली चेंज करा दी थी मैंने पहले, और फिर भी गैस लीक हो रही थी। 10 दिन में ही गैस की टंकी खाली हो गई थी। तो फिर मैंने गुरुजी की बात मान के रेगुलेटर चेंज करा दिया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गैस लीक हो रही थी और पता नहीं चल पा रहा था। बहुत धीरे धीरे गैस लीक हो रही थी। इसलिए जिस संगत को भी गुरुजी सुनाना चाहते हैं तो अपनी गैस का चेक ज़रूर करवा लें। गुरुजी हर पल मुसीबतों से बचा रहे हैं, मेरे बच्चे को, परिवार को, सबको। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ न्यू लाइफ देने के लिए। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। धीरे धीरे सब काम बन रहे हैं। थोड़ा सब्र ज़्यादा रखना पड़ता है, और नेगेटिविटी और बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है मुझे। तो बुरी नज़र के लिए गुरुजी ने फिटकरी और पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार उबार के और बाहर डालने को कहा है, जिससे नज़र उतर जाएगी। तो मैं थोड़ी फिटकरी पानी में डाल के नहा लेती हूँ, जिससे मेरी नेगेटिविटी हट जाती है और मैं फिर से एक्टिव हो जाती हूँ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी तरह मैं शुक्राना करती रहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।